नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे शिवम तिवारी क्लासेस पे। आज हम आपको बताएंगे VCV ब्रेकर के बारे में। VCV ब्रेकर में कौन सा पार्ट्स कहाँ पर होता है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले हम VCV ब्रेकर के उसके नेम प्लेट के बारे में आपको जानकारी दे दें, कौन सा कितने का VCV ब्रेकर है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए नेम प्लेट के, ये हमारा ABB का कंपनी का VCV ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको। देखिए इसका नेम प्लेट है, ये नेम प्लेट है इसका। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ईयर हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ ईयर के बाद हमारा ये वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज हमारा रेटेड वोल्टेज हो गया 12 kV, और रेटेड करंट हो गया 2000 एम्पियर, फ्रिक्वेंसी हो गई 15 हर्ट्ज, और इंसुलेशन लेवल होगा इसमें 20 के वोल्ट ऑब्लिक है 75 किलो वोल्ट पर है। शॉर्ट सर्किट करंट होगा इसका 44 के रम्स, और शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरेशन हो गया 3 सेकेंड। शॉर्ट सर्किट करंट मार्किंग करंट हो गया 110 kA किलो पर, और इसका हमारा ओपन से सीक्वेंस हो गया 0 पॉइंट, जो ऑपरेटिंग सीक्वेंस होता है 3 सेकेंड है ना। और इसमें कॉयल होती है, क्लोजिंग कॉयल वोल्टेज हो गया 110 वोल्ट, और ओपनिंग कॉयल हो गया 110 वोल्ट DC, और इसमें वोल्टेज कॉयल सप्लाई यानी मोटर सप्लाई जो हो गई वो भी वोल्टेज कॉयल सप्लाई हो गई 100 वोल्ट से, जो DC होता है। मोटर वोल्टेज सप्लाई होगी 230 वोल्ट। ये हमारा ABB कंपनी का हमारा VCV ब्रेकर है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं VCV ब्रेकर के अंदर उसके VCV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है और उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हम। ये हमारा VCV यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा ऑन और ऑफ़ का स्विच बटन है, ऑन ऑफ़ का, जिससे ऑन हम ऑफ़ करते हैं और ऑन करते हैं। ये हमारा ऑफ़ ऑन का इंडिकेशन है। ये स्प्रिंग चार्जिंग का है, स्प्रिंग ऑफ का है, और ये हमारा ये कितने बार हमारा ऑपरेट हुआ इसका हो गया। ये हमारा हैंडल कहलाता है, ये हैंडल कहलाता है, जिससे हैंडल से हमारा हमको स्प्रिंग को मैनुअली स्प्रिंग को हम लोग चार्ज करते हैं। जो हमारा स्प्रिंग रहता है उसको मैनुअली चार्ज करते हैं। अब देखिए इसके आगे के बारे में आगे बताते हैं। इसमें दो प्रकार की कॉइल होती है, दो भी बोलते हैं, एक ट्रिपिंग कॉइल होती है, एक क्लोजिंग कॉइल होती है जिसको बोलते हैं कोई, है ना। एक क्लोजिंग कॉइल हो गई, एक ओपनिंग कॉइल हो गई। दो प्रकार की कॉइल हो गई। देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल, ये पहली ये ट्रिपिंग कॉइल हो गई, ये क्लोजिंग कॉइल हो गई, है ना। तो ये कॉइल 110 वोल्ट की कॉइल हो गई। ये देखिए VCV ब्रेकर में 110 वोल्ट से लेके 132 वोल्ट DC, ये हमारी कॉइल हो गई। ये कॉइल हो गई है ना। ये हमारा ये क्लोजिंग और ट्रिपिंग दो प्रकार की कॉइल होती हैं। ये हमारी कॉइल हो जाती हैं जो VCV ब्रेकर पे। और एक हमारा, अब देखिए आगे आते हैं, ये स्प्रिंग मोटर हो गई। देखिए वो जो ये मोटर हो गई AC और DC दोनों पे काम करती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हमारा मैनुअली हम चार्ज कर सकते हैं और ब्रेकर को, और हम ये स्प्रिंग के माध्यम से चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें एक स्प्रिंग चार्जिंग कॉइल भी होती है, ठीक है, स्प्रिंग चार्जिंग। तो ये हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। इसमें हमारा यूनिवर्सल मोटर कहलाता है। ये AC DC दोनों प्रकार से काम करता है, ठीक है ना। ये हमारे कॉन्टैक्ट हो गए, ये हमारे एक्चुअली कॉन्टैक्ट हो गए, ये हमारे कॉन्टैक्ट हो गए NONC कॉन्टैक्ट हो गए, जो हमारे ब्रेकर में आके NONC के रूप में कार्य करते हैं। हमारे ये एक्चुअली कॉन्टैक्ट हो जाते हैं इनके माध्यम से, ठीक है ना। और देखिए हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, ये लिमिट स्विच हो गई। देखिए ये लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच लगी हुई है, जिसमें 34 36 34 और 24 36 24 ये हमारा लिमिट स्विच है। जैसे कि हमारा ब्रेकर ऑन लिमिट ऑफ लिमिट का जो इंडिकेशन आता है इसके माध्यम से आता है। तो ये हमारा, देखिए हम आपको अब चार्ज करते हुए दिखाते हैं कि किस प्रकार हम लोग चार्ज करते हैं ब्रेकर को। तो ये देखिए ये हमारा ये ब्रेकर अभी ये हमारा चार्ज नहीं है, इसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं। देखिए हम इसको अभी चार्ज कर रहे हैं। तो ये ऐसे इसको हैंडल को घुमा के ऐसे ज़ोर से प्रेस किया जाता है, ये चार्ज होता है। ये ऐसे
देखिएगा, ये देखिए, ये हमारा स्प्रिंग चार्ज हो गया। जैसे स्प्रिंग चार्ज होता है तो ये हमारा स्प्रिंग का इंडिकेशन आगे ऊपर हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, जिससे हमारा ये स्प्रिंग चार्ज हो गया। जिस स्प्रिंग चार्ज हो जाता है तो ये हमारी कॉइल के माध्यम से हमारा इंडिकेशन जो होता है होने लगता है। अब देखिए, इसको हम ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो गया हमारा, ये है ना, ये ऑन हो गया, ये हमारा ऑन। जिससे अब देखिए, चलिए, ये हमारा स्प्रिंग, इसका मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग इसमें मोटर, इसके अंदर जो ग्रीसिंग पॉइंट है किया जाता है, इसके अंदर ग्रीसिंग पॉइंट किया जाता है, और इनको कोयलों को चेक किया जाता है, कोयलों की कंटिन्यूटी चेक की जाती है, कोयलों का रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, और इसके अंदर जो भी पॉइंट होते हैं टाइटनेस चेक किया जाता है, टाइटनेस किया जाता है, मोटर में इसको चेक किया जाता है, मोटर का वोल्टेज, मोटर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के जो हमारे होते हैं इस ब्रेकर के अंदर। मेन इसमें ग्रीसिंग पॉइंट होता है, ग्रीसिंग को हम लोग करना होता है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म यानी मैकेनिकल पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इसमें होता है, जिससे हम लोग इसमें ग्रीसिंग करते हैं। और यही सब हम होते हैं मेंटेनेंस के रूप में, हम मेंटेनेंस के रूप में यही कार्य करते हैं। ये हमारा VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहलाता है। ये हमारे कॉन्टैक्ट कहलाता है। ये एक मेल कहलाता है, एक फ़ीमेल कहलाता है, फीमेल। ये फीमेल कॉन्टैक्ट कहलाता है, ये फीमेल कॉन्टैक्ट। फीमेल कॉन्टैक्ट क्यों कहलाता है कि जो फीमेल कॉन्टैक्ट होता है इसके अंदर हमारा ये कॉन्टैक्ट, जब उसके ब्रेकर में हम लोग इसको डालते हैं तो मतलब तो ये जाके उसको कैच कर लेता है, ऐसे कर लेता है ना। तो आपस में जो कॉन्टैक्ट होता है आपस में सही तरीके से बनता है, तो इसको हम लोग मेल और फीमेल कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया। और देखिए, हम आपको इसमें दिखा सकते हैं कैसे इसमें, ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से हम लोग इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, IR वैल्यू चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। देखो, तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम, और कंटिन्यूटी तो हम लोग मल्टीमीटर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो IR वैल्यू होती है उसको CRM किट होती है, उसके माध्यम से हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग जैसे चेक करना है तो हमारे पास मल्टीमीटर हो गया। देखिए, हम पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसमें हम एक पॉइंट लगा दिए, ये एक पॉइंट इसमें लगा देते हैं, ये ऐसे। ये कंटिन्यूटी लगा दिया। फिर इसके बाद तो ये अभी कंटिन्यूटी क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि हमारा ब्रेकर ये चार्ज नहीं है ना। जैसे ब्रेकर हमारा चार्ज हो जाता है तो इसका कंटिन्यूटी बताने लगेगा। तो हमारा ये रेजिस्टेंस बता सकता है, ये देखिए नहीं बता रहा। हम रेजिस्टेंस बता सकता है, देखिए रेजिस्टेंस हम लोग देना है तो ये रेजिस्टेंस हम लोग बता, देखिए रेजिस्टेंस ये बताएगा, ये देखिए ये रेजिस्टेंस बता रहा है, ये रेजिस्टेंस बता रहा है। ऐसे करके हमारा ये रेजिस्टेंस बताता है, तीनों का हमारा रेजिस्टेंस बता देता है। अब इसी प्रकार से हम कंटिन्यूटी ले सकते हैं, इसी प्रकार से IR वैल्यू ले सकते हैं। ये हमारा कहलाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहलाता है, जो हमारा VCB बेस्ड सर्किट ब्रेकर कहलाता है। इस प्रकार से इसका मेंटेनेंस करते हैं, इस प्रकार से इसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, इसमें मैकेनिज्म इक्विपमेंट लगे होते हैं बहुत सारे। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। और भी हम बहुत सारी वीडियो आपको बना के डालेंगे, एकदम प्रैक्टिकली वीडियो आपको हम बना के डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप धन्यवाद।